लगता है ठीक 11 साल बाद लालू यादव ने राहुल गांधी से अपना बदला चुका लिया है। देश को याद होगा कि भ्रष्ट माननीयों को बचाने के लिए जिस बिल को पारित कराने और सर से पैर तक भ्रष्टाचार की कीचड़ में लिपटे सांसद, विधायक, मंत्रियों के साथ ही चुनावी राजनीति करने वालों को भ्रष्टाचार के तमाम मामलों की हवा निकाल देने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार एक बिल ला रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से बिल की प्रति को फाड़कर उसे नॉनसेंस करार दिया था। नतीजा, बिल पास नहीं हो पाया और लालू को चारा घोटाले में सजा काटनी पड़ी। शायद अब आप ये समझ ही गए होंगे कि देश के नेता स्वयं को पाक साफ भले ही कहते रहे, हकीकत में वे दुनिया के हर उस ऐब से लैस हैं जिन्हें अभी तक सिर्फ अपराधियों के कुकृत्य माना जाता था। इसी कारण वे भाजपा का साथ देने को मजबूर है। अन्यथा वे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जेल की शोभा बढ़ाने के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है आप स्वयं देख लीजिए। इंडिया गठबंधन बनने से लगभग आकार लेने के साथ ही सबसे पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी, फिर ममता बनर्जी राहुल गांधी पर गुर्राने लगी और आखिरकार उन्होंने अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाकर कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। जिनकी सरकार को ऑपरेशन कमल के तहत इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया, उन उद्धव ठाकरे ने भी सीट बंटवारे से पहले अपने ही प्रत्याशियों की एक अलग सूची जारी कर दी। शरद पवार की विश्वसनीयता पर बात करना ही बेकार है। पर्दे के पीछे वे प्रधानमंत्री के हितों को साधते रहे हैं, लेकिन समय बदला तो उन्हें भी राजनीतिक हैसियत दिखा दी गई। अब लालू ने दिखाया है कि वे बिहार जीतना नहीं चाहते, बल्कि सीट बंटवारे में मनमानी करके अपने उन आकाओं के हाथ मजबूत करना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन घोटाले की तलवार उनके और उनके बेटे के सर पर लटका रखी। आप स्वयं देख लीजिए, बिहार का सीट बंटवारा इस तथ्य को चीख चीख कर कह रहा है कि लालू इंडिया गठबंधन की कब्र खोद रहे हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की सीटों की साझेदारी के अनुसार 40 में से 26 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 9 पर कांग्रेस, 3 सीटों पर सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीआईएम के हिस्से में एक एक सीट आई है। कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज की सीटें दी गई हैं। किशनगंज लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के कब्जे में है। उसके हिस्से में कटिहार सीट भी आई है। कटिहार सीट पर 2014 में तारिक अनवर ने एनसीपी टिकट पर जीत दर्ज की थी। 2019 में तारिक अनवर कांग्रेस टिकट पर जेडीयू से हार गए थे, लेकिन वे करीब 44% वोट पाकर हारे थे। बंटवारे में जो सासाराम सीट मिली है, वहां कांग्रेस की मीरा कुमार को ही ऐसी नेता बताया जा रहा है जो जीतने का मादा रखती हैं, लेकिन वे चुनाव लड़ने की अनिच्छा जता रही हैं। नालंदा सीट सीपीआई एमएल के लिए आसान नहीं है। सीपीआई को आरा, काराकाट और नालंदा की सीटें मिली। सीपीआई को बेगूसराय और सीपीएम को खगड़िया की सीट दी गई है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में केवल एक किशनगंज की सीट को छोड़कर बाकी सभी 39 सीटों पर अभी एनडीए का कब्जा है। आरजेडी ने अपनी बड़ी चालाकी के तहत वह पूर्णिया और मधेपुरा सीट भी रख ली है, जहां से हाल ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके पूर्व सांसद पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं।
कोसी सीमांचल इलाके की सुपौल सीट भी आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं दी है। यहां 2014 में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीत चुकी है। चुनावी राजनीति में पप्पू यादव की राजनीति को, उसकी उपस्थिति को तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए खतरा मान रहे लालू पप्पू को कोई छूट नहीं देना चाहते, क्योंकि लालू का जनाधार मुस्लिम यादव वोट है और पप्पू यादव भी इसी वोट पर राजनीति करते हैं। ऐसी सीट बेगूसराय है, जहां भूमिहार वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। इसलिए कन्हैया कुमार को उन कम्युनिस्ट वोटरों की पहली पसंद माना जा रहा था, जिनकी जीत से बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभरता। उस चेहरे को अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव के लिए खतरा मानते हुए लालू ने यह सीट कांग्रेस को नहीं दी। हालांकि पप्पू यादव ने संकेत दिए हैं कि वो पूर्णिया सीट से कांग्रेस के टिकट पर फ्रेंडली फाइट में मैदान में उतर सकते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से 1991 में निर्दलीय, 96 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर, 1999 में निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीते थे। पप्पू यादव ने चुनावी राजनीति की शुरुआत भी 1990 में पूर्णिया से निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतकर की थी। महागठबंधन में सीटों की साझेदारी इसलिए भी उलझनों भरी मानी जा रही है क्योंकि इसमें कांग्रेस को कई ऐसी सीटें दी गई हैं जिन पर मुकाबला आसान नहीं होगा, जबकि कांग्रेस को ऐसी सीटों से दूर रखा गया है जहां से वे अच्छा मुकाबला कर सकती थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।